इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814, जिसे आमतौर पर IC 814 के नाम से जाना जाता है, इंडियन एयरलाइंस का एक एयरबस A300 विमान था, जिसे 24 दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 सदस्यों ने हाईजैक कर लिया था। काठमांडू से दिल्ली जा रही यह यात्री उड़ान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद लगभग 16:53 भारतीय समयानुसार पर हाईजैक कर ली गई थी। विमान में 190 लोग सवार थे, 179 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य, जिनमें कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया शामिल थे। विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई ले जाया गया। दुबई में अपहरणकर्ताओं ने 27 यात्रियों को रिहा कर दिया। साथ ही एक पुरुष बंधक का शव भी सौंप दिया, जिसे अपहरणकर्ताओं ने कई बार चाकू मारा था। बाद में 25 दिसंबर को अपहरणकर्ताओं ने विमान को अफगानिस्तान के कंधार में जबरन उतार दिया। उस समय कंधार हवाई अड्डे सहित अधिकांश अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में था। तालिबानियों द्वारा विमान को घेर लेने और पाकिस्तान की अंतर सेवा खुफिया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के 2 अधिकारियों की उपस्थिति के कारण बाहरी हस्तक्षेप में बाधा उत्पन्न हुई। 27 दिसंबर को 2 दिनों की आंतरिक चर्चा के बाद भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के विवेक काटजू के नेतृत्व में वार्ताकारों का एक दल भेजा, जिसमें अधिकारी अजीत डोवाल और CD सहाय शामिल थे। कई दिनों की बातचीत के बाद भारत ने बंधकों के बदले आतंकवाद के आरोप में कैद 3 लोगों अहमद उमर सईद शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने पर सहमति जताई। बंधक संकट 31 दिसंबर को समाप्त हुआ, जब भारतीय सरकार द्वारा 3 कैदियों को तालिबान के हवाले करने के बाद यात्रियों और चालक दल को रिहा कर दिया गया। हालांकि भारत को उम्मीद थी कि तीनों पूर्व कैदियों और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान सीमा तक ले जाकर रिहा कर दिया गया। तब से उन पर 2001 के भारतीय संसद हमले, 2002 में डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसी अन्य आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता का संदेह है। भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने इस मामले में 10 लोगों पर आरोप लगाए, जिनमें से 5 अपहरणकर्ताओं सहित 7 का पता नहीं चल पाया है, जिनमें से केवल 2 को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह अपहरण अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों द्वारा 1999 के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में रची गई मिलेनियम अटैक की साजिशों का हिस्सा है।